कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होंगे। हम एक बार फिर से 15वीं चैप्टर का ये जो चुंबक है ये लेकर के आए हैं। आप कौन क्लास में हैं? 6th क्लास में है। ये 6th क्लास के बच्चे हैं, इन्हें एक्सपेरिमेंट द्वारा सीखना है ना। तो आइए हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा चुंबक की क्या क्या गुण होते हैं पहले हम बारी बारी से सीखेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? अंकुश कुमार। तो चलिए अंकुश कुमार से हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे कि इन्होंने क्या क्या पढ़ा और कैसे ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। तो इनको ये कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने एक कांच का स्लैब ले लिया है और इस पर इसमें जो है से लोहे का छोटा छोटा चूर्ण है। लोहे का छोटा छोटा चूर्ण है। आप इस तरह से पकड़ लीजिए और इसको भी पकड़िए। इस लोहे के चूर्ण के बारे में आपने क्या जाना था? चुंबक लोहे के चूर्ण को क्या करती है? आकर्षित करती है। आकर्षित मतलब खींच लेना। आकर्षित मतलब खींच लेना। तो आइए हमारे पास यहाँ पर दो हमने छड़ चुंबक ले लिए हैं। ये क्या है? छड़ चुंबक। तो आप देख रहे होंगे कि इनके हाथों में जो कांच की पट्टी है इस पर हम क्या करते हैं? लोहे के चूर्ण को इस पर गिराते हैं, है ना। देखिएगा लोहे के चूर्ण को हमने यहाँ पर गिरा दिया है ना। लोहे के चूर्ण को हमने इस पर गिरा दिया। अब ये बता रहे हैं कि लोहे के चूर्ण को चुंबक आकर्षित करती है। तो चुंबक आकर्षित करती है। लाइए आप कीजिए, हम इसको पकड़ते हैं। लीजिए इसको अब दिखाइए। तो देखिए चुंबक में सच में सट रहा है ना। अच्छा एक और चुंबक ले लीजिए, जो बचा हुआ है उसको भी चिपका करके देखिए। देखिए बाकी सारे चूर्ण में। अच्छा ये बताइए कि ये सब ज्यादातर हम ऐसे भी इसको चिपका करके देखते हैं तो सब जा करके जानते हैं कहाँ सट रहा है बच्चों? ये ध्रुव पर। यानी आकर्षण शक्ति, एक चुंबक में आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ध्रुव पर होती है। देखिए ध्रुव पर ज्यादा चिपका हुआ है, किनारे किनारे बहुत हल्का सा चिपका हुआ है। तो ये 10th क्लास के बच्चों को भी यही पढ़ने के लिए रहता है कि एक चुंबक में सबसे ज्यादा आकर्षण शक्ति कहाँ होती है? ध्रुव पर। देखिए ध्रुव में बहुत सारा लोहे का चूर्ण सटा हुआ है, यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा हुआ है ना। इसमें भी ध्रुव में बहुत सारे लोहे के चूर्ण सटे हुए हैं। यानी लोहे के चूर्ण चुंबकीय पदार्थ है कि अचुंबकीय पदार्थ? चलिए तो हम लोग का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सफल होता है ना। अंकुश के लिए जोरदार तालियां लगा दीजिए। चलिए क्या नाम है आपका? अनीता कुमारी। ये अनीता कुमारी आपको आकर्षण और विकर्षण के बारे में बताएंगी कि चुंबक में आकर्षण कब होता है और विकर्षण कब होता है। तो दिखाइए, इसमें नॉर्थ ध्रुव दिखाइए, है ना। नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव यहाँ पर दिख रहा है, इसमें भी दिखाइए। देखिए इन्होंने दोनों हाथों में दो छड़ चुंबक रखा हुआ है और दोनों नॉर्थ और नॉर्थ है, यानी उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। तो समान ध्रुव हो गया कि असमान ध्रुव? अब समान ध्रुव दोनों सटा के देखिए। दिखाइए नजदीक से, उन लोगों को भी दिखाइए। देखिए क्या ये सट रहा है? नहीं। यानी समान ध्रुव रहेगा तो आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा? विकर्षण के मतलब दूर भागना, है ना, एक दूसरे से हटना। चलिए आप साउथ और साउथ दिखा दीजिए। साउथ और साउथ, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। देखिए तो समान ध्रुव हो गया कि असमान ध्रुव? साउथ और साउथ असमान हुआ कि समान हुआ? समान ध्रुव हो गया। अब समान ध्रुव है तो आकर्षण हो रहा है कि विकर्षण हो रहा है? विकर्षण, यानी दोनों दूर भाग रहे हैं। अब आप ध्रुव को चेंज कर दीजिए, एक नॉर्थ रख लीजिए और एक साउथ दिखाइए उधर। देखिए और थोड़ा पहले, अभी सिताना नहीं इसको। ये नॉर्थ है और यहाँ साउथ है ना। तो नॉर्थ और साउथ समान ध्रुव है कि असमान ध्रुव? असमान, दोनों बराबर नहीं है ना। अब देखिए तो असमान ध्रुव में ये आकर्षण हो रहा है कि विकर्षण? आकर्षण, यानी असमान ध्रुव में होता है आकर्षण और समान ध्रुव में होता है विकर्षण। चिपका कर देखिए, बिल्कुल चिपक जा रहा है ना। चलिए क्या नाम है आपका? अनीता कुमारी के लिए जोरदार तालियां लगाइए। क्या नाम है जी आपका? आयुष कुमार विश्वकर्मा। देखिए ये इनको हम एक यू आकार का चुंबक दे देते हैं। अभी तक आप छड़ चुंबक देख रहे थे, ये यू आकार का चुंबक, इसको पकड़िए
और यहाँ पर हमने बाहर से थोड़ा सा मिट्टी मंगवा रखा है। इसमें क्या है? मिट्टी मंगवा रखा है। मिट्टी है ना, तो इसमें मिट्टी के जो कण है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या ये लोहा मिट्टी के कण को आकर्षित करता है या मिट्टी के कण में कुछ ऐसा चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक इसको खींच लेता है। तो इसको आप क्या कीजिए, इसमें देखिए एक नॉर्थ ध्रुव और एक साउथ ध्रुव है ना। आप इसमें मिट्टी में इसको फंसाइए, हाँ फंसाइए, थोड़ी देर तक घुमाइए उसको। चक्की पीसना ना, चक्की आटा निकाल। अब दिखाइए चुंबक में, देखिए तो थोड़ा और नजदीक से दिखाइए। देखिए इसमें कुछ सटा हुआ दिख रहा है। यस सर। यानी जो बहुत महीन सूक्ष्म कण, तो छोटे छोटे कण जो इसमें है ना, इसको हम ठोक ठठा करके थोड़ा सा हटा लेते हैं। देखिए बहुत छोटे छोटे जो इसमें कण है, इससे पता चल रहा है कि कुछ न कुछ इसमें चुंबकीय पदार्थ था जो चुंबक की ओर आकर्षित हो गया, है कि नहीं? चुंबक में आकर्षित हो गया, कुछ न कुछ इसमें छोटे छोटे कण है। जबकि पूरा मिट्टी नहीं आया, यानी मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है कि अचुंबकीय? अचुंबकीय। अचुंबकीय, लेकिन मिट्टी में कोई न कोई चुंबकीय पदार्थ था जो आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे कण इसमें शामिल है। यानी मिट्टी में मौजूद कुछ न कुछ चुंबकीय पदार्थ है। तो इनके लिए जोरदार तो बच्चों आगे हम लोग चुंबक का एक नए एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपका नाम क्या है? पूजा कुमारी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। इनके हाथों में एक दिक्सूचक सुई है, दिखाइए। ये दिक्सूचक सुई पुराने जमाने में क्या होता था, एक सुई और चुंबक के द्वारा, इनके हाथों में एक छड़ चुंबक है और ये दिक्सूचक सुई है जो आधुनिक जमाने का हो गया। पुराने जमाने में सिर्फ एक सुई और चुंबक के जरिए जो नाविक लोग होते थे ना, नाव चलाने वाले, वो लोग दिशा का उनको ज्ञान नहीं होता था, तो वो इसी तरह से सुई लेकर के और पता कर लेते थे कि हम कौन से दिशा की ओर जा रहे हैं। इसमें दो ही दिशा पता चलता है, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरी दक्षिणी ध्रुव होता है। तो दो दिशा पता चलेगा, उत्तर और दक्षिण का, है ना। तो ये चुंबक के कारण क्या होता है बच्चों कि आकर्षित होने लगता है। देखिए अभी ये घूमते हुए आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन जैसे ही चुंबक के संपर्क में आएगा तो ये दिशा का ज्ञान बताने लगेगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रयोग करके दिखाते हैं। लीजिए आप इसको प्रयोग करके दिखाइएगा, हम जो है से पूजा कुमारी द्वारा देखेंगे। देखिए एक चुंबक के द्वारा सुई विक्षेपित हो रही है ना। किसके द्वारा विक्षेपित हो रही है बच्चों? ये चुंबक के द्वारा ये विक्षेपित हो रही है। नाविक लोग इसी से पता लगा लेते थे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है कि नहीं? यस। चलिए तो पूजा कुमारी के लिए एक बार जोरदार तालियां लगाइए। तो बच्चों अभी हम लोग सिक्कों में चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ देखेंगे। सिक्कों में चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। देखिए ये 10 का सिक्का, यस, ये 2 का पुराना सिक्का और ये 5 का सिक्का है। यहाँ पर 1 का नया सिक्का और ये है 1 का पुराना सिक्का और ये 2 का नया सिक्का। तो हम लोग सिक्कों में देखेंगे कि ये कौन कौन से जो सिक्के हैं वो चुंबकीय पदार्थ हैं। तो आइए आप इस पर प्रयोग करके दिखाइए कि कौन कौन से सिक्का चुंबकीय है और कौन कौन नहीं है। देख आपको दिखाई दे रहा है उसमें, देखिए एक ही बार नहीं करें। इसमें 2 का और 1 का पुराना वाला सिक्का तो चिपक चुका है, यानी आकर्षण हुआ कि विकर्षण? आकर्षण। आकर्षण। चलिए इसको सिक्के को मेरे हाथों में दे दीजिए और इन दोनों सिक्कों को 10 का और 5 के सिक्का को सटाइए। देखिए क्या ये चिपक रहा है? अर्थात बताइए 5 और 10 का सिक्का, 1 और 2 का सिक्का, दोनों में कौन चुंबकीय है और कौन अचुंबकीय? 1 और 2 का सिक्का चुंबकीय और 10 और 5 का अचुंबकीय। 10 और 5 का अचुंबकीय, 1 और 2 का चुंबकीय।
चुंबकीय। क्या नाम है आपका? फैजान के लिए जोरदार तालियां